इंस्पेक्टर साहब, मन्नत ने खून नहीं किया है। आप मन्नत को छोड़ दीजिए। नानी अम्मी, मैं जानती थी मेरी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। थैंक यू सो मच नानी अम्मी। नानी अम्मी, ये इबादत मुझे फंसाना चाहती है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। आप कुछ कीजिए। इबादत साजिश नहीं कर रही है, तेरे खिलाफ कोई और साजिश कर रहा है। किसकी बात कर रही है नानी अम्मी? ये तो फरहान की बीवी जोया से पूछो। बोलो, किसके कहने पर झूठ बोल रही हो तुम? नानी अम्मी, ये आप क्या कह रही है नानी अम्मी? मैं सही बोल रही हूँ इबू। सुना नहीं तुमने? मैंने पूछा किसके कहने पर तुमने मन्नत को फंसाया है, बोलो। चुप क्यों हो जोया? अगर नानी अम्मी को तुम पे शक है तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी वजह है इसके पीछे। बोलो, क्या तुमने फरहान का खून मन्नत के कहने पर किया था या फिर किसी और का नाम है इस साजिश के पीछे? बोलो जोया, किसके कहने पे मन्नत का नाम लिया तुमने? बोलो। मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और जब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगी तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। और तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत देर तक मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ जोया, जवाब दो। आपकी नानी अम्मी को कोई गलत फहमी हुई है। सच्चाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मन्नत बेगुनाह है, मन्नत बेगुनाह है, मेरी बच्ची बेगुनाह है। कोई तो मन्नत को बचा लो। उसने किसी का खून नहीं किया, वो बेगुनाह है। मेरी बच्ची बेगुनाह है। कोई समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात? मन्नत ने कुछ नहीं किया है, मन्नत ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। कोई भी नहीं। खाला जी, आप ठीक है ना? क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मन्नत बेगुनाह है, उसने किसी का खून नहीं किया है। हाँ ठीक है, मन्नत ने कुछ नहीं किया है, वो ठीक है। लेकिन अब आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप बैठ जाइए, आप बैठिए। मैं अरे छोड़ो और बंद करो अपना ये दिखावा। कि आज जो कुछ भी हो रहा है ना कायनात, तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। घूरो मत मुझे, मैंने कहा घूरो मत। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, निकाल दूंगी मैं। तुम्हारी वजह से मन्नत और इबादत के बीच एक खाई बनी है। तुम्ही ने इबादत और मन्नत को मजबूर किया एक दूसरे से नफरत करने में। याद रखना, अगर आज मन्नत को जेल होती है ना, तो कल तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। सुना तुमने? नानी अम्मी, कुछ नानी अम्मी, आपको क्या हो गया है नानी अम्मी? मुझे कुछ नहीं हुआ इबादत, लेकिन इस कायनात का बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। इसकी वजह से मन्नत जेल गई है। इसके एक एक गुनाह की सजा ऊपर वाला देगा इसको। इसके फरिश्ते भी याद करेंगे। ये कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। बद्दुआ देती हूँ मैं इसे। नानी अम्मी, शांत हो जाइए नानी अम्मी। मैं तो आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के लिए ऐसा नहीं बोला। सब ठीक हो जाएगा नानी अम्मी, आप सब्र रखिए। कैसे सब्र करूं? इसकी वजह से मेरी मन्नत जेल में है। जो कुछ भी हो रहा है सब इसकी वजह से हुआ है। तू मन्नत को छुड़ा ले, तू जाके जेल जाके उसको छुड़ा ले, अपनी बहन को छुड़ा ले। उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी का खून नहीं किया। इबादत, मेरी बात मान, मन्नत बेकसूर है। उसने आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि मन्नत बेगुनाह है? क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है मन्नत ने कुछ नहीं किया। उसने किसी का खून नहीं किया है। वो जो कुछ भी किया वो
क्या किया है खाला जान और किसने किया है? अपनी और बेइज्जती करवानी है तुम्हें? नहीं करवानी ना तो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, इससे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहीं की नहीं रहेगी, मैं सच में बता रही हूँ। नानी अम्मी शांत। पूपी जान चली गई। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप बैठिए ना, बैठिए। नानी अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान है? नानी अम्मी, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। जोया ने कबूल कर लिया है नानी अम्मी, उसके बावजूद भी आप ऐसा क्यों कह रही है कि मन्नत फरहान का खून नहीं कर सकती? मन्नत बेकसूर है, वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। वो क्या करूं? बता दूं इबादत को? और दुआ के आने से पहले कैसे बताऊं कि फरहान का असली कातिल कौन है? मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इबादत को गजल के बारे में बताना ही पड़ेगा। नानी अम्मी, क्या सोच रही है आप? बताइए ना नानी अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही है बार बार कि मन्नत फरहान का खून नहीं कर सकती? आपको पता है ना नानी अम्मी, मन्नत कुछ भी कर सकती है। वो इस घर में अम्मी